तो जितनी ज़्यादा आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाती है, आपकी बेरोजगारी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लोगों के अंदर कितना भी प्राइवेट पर्सनल टैलेंट क्यों ना हो। आई एम अगेंस्ट द अनएथिकल यूज ऑफ एनीथिंग। मैं तो खैर एनीवे आई स्टिल डोंट। मैंने तो अब चैट जीपीटी भी शुरू नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं शुरू किया। Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Anurag sir. So sir, firstly happy birthday. थैंक यू सो मच। निशांची के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है। ट्रेलर जब से लॉन्च हुआ है, ऑडियंस ने हाई एक्सपेक्टेशन आपसे रखा है स्पेशली। क्या कहना चाहेंगे जब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली आपसे है? आई होप इट लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशन। मैं तो बोलता हूँ भाई, खाली दिमाग से जाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है। एक्सपेक्टेशंस जो है, एक्सपेक्टेशंस आर किलर। तो बट हाँ, I am very excited about this film. I'm extremely satisfied with this film. Yeah. So, and I hope that it also that reaches the audience too. Yeah. I went to the audience comments जहाँ सब गैंग ऑफ वासेपुर से कंपैरिजन कर रहे हैं। दो स्टोरी लाइन्स आर डिफरेंट बट देन टू देयर इज अ कंपैरिजन। Yeah, but I don't think so. It's the सame film. या वो गैंग्स ऑफ वासेपुर से कंपैरिजन फिल्म आएगी तो आई थिंक अपने आप ही चला जाएगा। जब गैंग्स के बारे में आप बताते हैं ऑडियंस के सामने, व्हाट इज़ दैट बिगेस्ट चैलेंज टू शो? बिकॉज आजकल हमने कई सारे गैंग्स के ऊपर सीरीज़ देखे हैं, मूवीज़ देखा है और आजकल ओटीटी की वजह से ये ओवरफ्लोड हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, और किस तरह से आप गैंग्स को रिप्रेजेंट जब करते हैं ऑडियंस के सामने, कितना अलग बनाने की कोशिश करते हैं? नहीं, मैं थक गया हूँ। वो तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद ही मैं थक गया था। गैंग्स ऑफ वासेपुर, सीक्रेट गेम्स का सब लोग वो गैंगस्टर स्टोरी होती रहती है। ट्रू। निशांची फॉर मी इज नॉट अ गैंगस्टर फिल्म एट ऑल। या It's a story of a family. या It's a story of a father, mother, the two kids, and this girl that they love. या That's the story. टू ब्रिंग ऐश्वर्या फॉर अ डबल कैरेक्टर हैज़ अ डेब्यूटेंट ऑल्सो, was it challenging from your side? It Was is it not. risk from your side also to take? No, it was. It's not. See, it's a. To work with newcomer is always a risk. Mostly for the producer. Yeah. For me, it's an excitement. My thing is also I know it means you have to control your costs. It Yeah. means you have to control those things, and I have to deliver. Yeah. And I don't do that until I find a very good actor that I can depend on. And he's a terrific actor. Yes. He's an outstanding actor, outstanding talent. Vedika, Monica, they're all they're very good actors. They're Yeah. very good actors. And they gave a lot of trust and hard work and years to this film. Yes. नहीं तो मैं ये फिल्म नहीं करता। कौन से कास्ट को लाना ऑन बोर्ड वाज द इजीएस्ट एंड द टफेस्ट आल्सो एट दैट पॉइंट? नहीं, nothing. It was the tough. The last person to come on board was Monica. Oh. To cast the mother was the most difficult part. Yeah. Also because somehow हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी है ना कि पहले ऐसा होता था कि अगर एक्ट्रेस है, स्पेशली विद एक्ट्रेसेस, अगर एक्ट्रेस है उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो पहले ज़माने प्रोड्यूसर बोलते थे बताना मत किसी को, पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑडियंस बेस कम हो जाएगा। अगर शादी हो जाती थी तो करियर ही खत्म हो जाता था। ट्रू करेक्ट। ट्रू। और बच्चा हो गया तो मतलब सीधे वो माँ के रोल करते थे। वो मिथ खत्म हो चुका है अभी थोड़ा सा, बहुत सारा मिथ खत्म हो चुका है। एवर सिंस आलिया भट्ट बिकेम अ मदर, everybody else suddenly got confidence to live their life Yes. normally, Yes. the way they want to, the way they have to, the way they wish to True. be, right? But एक चीज़ नहीं गई इस इंडस्ट्री से अभी तक कि जब माँ का रोल होता है तो जनरली एक 28-30 साल के बच्चे की माँ बनने से even older actresses sometimes get scared. True. But that's not because of their vanity. It is Yeah. because of the way industry looks at their career. Yeah. Because the industry फिर उनको permanently वही बना देती है. जी। So the problem is within this industry. Yeah. So एक तो वो courage चाहिए कि हम ये रोल कर रहे हैं, knowing the mindset of the industry that how they typecast a woman. Second, the thing was because the role starts at the age of 20 and goes till the age of 50. It's easier to take a younger actor and age her Yeah. than take an older actor and age down. So इसलिए बहुत उसके रिपरकशंस भी होते हैं Yes. जो मैं फेस कर चुका हूँ।
हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर में ऋचा चड्ढा को नगमा खातून का रोल दिया था, माँ का रोल दिया था, और इंडस्ट्री ने उनको टाइप कास्ट करना चालू कर दिया। True. उनको बहुत साल तक उन्होंने यंग कहा रोल, भी हाँ काफी उन्हें बार। बहुत साल तक यंग रोल नहीं मिले, और उनके अंदर वो गुस्सा भी रहा, कभी वो उनके अंदर वो गुस्सा मेरे खिलाफ भी रहा और उस चॉइस के खिलाफ भी रहा। This time I spoke to, when we found Monica and she was very good, I told her this whole thing. I said, you know, ये हुआ है पास्ट में ऐसा, इंडस्ट्री ऐसी है, टाइप कास्ट कर देती है सारा सब कुछ। तो सोच लो, ये 20 से 50 का रोल है, और कल को तुम भी मुझसे गुस्सा मत हो जाना। हाँ? And then she came on board. पहले ही हेड्स अप। नहीं, बहुत जरूरी है साफ बात True. करना, बिकॉज ये एक्सपीरियंस हमने तब एंटिसिपेट नहीं किया था। हाँ, तब एंटिसिपेट नहीं किया था कि इंडस्ट्री इस तरह से एक इतनी अच्छी ऋचा चड्ढा जैसी अच्छी एक्ट्रेस को उसकी परफॉर्मेंस देखने के बजाय वो Oh. परसेप्शन देख रही है। यस। तो वो जो चीज़ हमने भी एंटिसिपेट नहीं किया था, और शायद उसने भी नहीं किया था, शायद, और या शायद उसने किया होगा। हाँ, और वो है अंदर। अब वो बात अब आप साफ साफ अगर नहीं करोगे किसी के साथ कि यहाँ पे ये ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पे टाइप कास्ट करते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एक आदमी को एक ही तरह का रोल बार बार दिया जाता है। But now audience are getting more mature day by day. Post COVID Absolutely. also, and because of OTT Absolutely. also. Absolutely. They But are. sir, don't you feel that OTT की वजह से overflow हो रहा है content, जहाँ नहीं, 21 चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी देखो, जब अच्छा काम आता है ना, या तो वो तो दिखता है और वो सब देखते हैं। लेकिन हाँ, अच्छा काम इतना ज़्यादा नहीं, क्वांटिटी में नहीं आ रहा है जितने में क्वांटिटी में आना चाहिए। ट्रू ट्रू। अगर सर बात किया जाए ये मूवी के बारे में, आपने कई सारे रियल लोकेशंस चूज़ किए, कौन से मैं रियल लोकेशंस पे ही शूट करना पसंद करता हूँ। यस यस। बट वी नेवर सीन यू शूटिंग इन लाइक, आपने कभी ऐसा बताया ना कि मैंने 50 करोड़ का सेट बनाया है या 100 करोड़ का सेट बनाया है, ऐसी कभी बातें आपके सामने से नहीं आती है। डू यू फील still prefer doing a real location I prefer real apart from location. doing a set? I prefer real location any time. Yeah. कभी कभी ज़रूरत होती है सेट की, Yeah. और ऐसा नहीं है कि सेट नहीं होता है, वो सेट रियल लोकेशन के अंदर भी प्रोडक्शन डिज़ाइनर काम करता हाँ. है, और वो उसको भी कुछ करता है, मतलब Yeah. ऐसा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, इतना रियलिस्टिक काम करते हैं। हमारी इस फिल्म में भी कई बार रियल लोकेशन में जाके इतना रियलिस्टिकली उसको कंट्रोल करके उतना स्पेस बनाया गया जितना हमें यूज़ करना है, ताकि अब रियल घर में जाते हो तो फैमिली वाले भी रहते हैं, तो फैमिली वाले कहाँ रहेंगे जब हम शूट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी उतना स्पेस हम लोग क्रिएट इस फिल्म में किया है, विक्रम ने और पारुल ने और सबने। कौन सा प्लेस इस बार स्पेशल था आपके लिए शूट करना, और आपको वो नहीं, जगह बहुत पे सारे जाके शूट करना? अरे लखनऊ में शूट करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि खाना बहुत अच्छा है। वहाँ पे हम लोग रोज बहुत अच्छा खाना खाते थे जी। आई थिंक हमारी पूरी यूनिट में सबका वेट कम से कम 5 किलो बढ़ गया था। और वो भी हम लोग ने आम के सीजन में मलिहाबाद में शूटिंग की। ओह वाह। सर अगर बात किया जाए एआई की, आपके लिए एज अ प्रोड्यूसर एआई कितना हेल्पफुल है? कॉस्ट कटिंग में हेल्प करता है, एडिटिंग में क्या आपके लिए हेल्प करता है? एआई अभी तक तो मैंने एआई कभी यूज़ ही नहीं किया है जी। और एआई इनएविटेबल है, एआई तो आना ही आना है। ट्रू। एआई तो लोग यूज़ करेंगे ही करेंगे। यस। उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आप रोक नहीं सकते हो। उसका एथिकल और अनएथिकल यूज़ डिस्कशन उसका है जी। और जब अगर एथिकल यूज़ होगा तो एआई टूल रहेगा, अच्छा होगा। अनएथिकल यूज़ होगा तो फिर वो कुछ नहीं है, फिर वो लोगों के लिए मनी मेकिंग साधन रहेगा, which will take away from the very purpose of it. Yeah. So I am against the unethical use of anything. मैं तो खैर anyway I still don't, मैं तो अब चैट जीपीटी भी शुरू नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं शुरू किया। Yeah. मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ ये सब चीज़ें। I still prefer writing myself, doing everything myself. Few days back मैंने एक प्रोड्यूसर जी से बात किया था, उन्होंने कहा था कि VFX से हैज़ कम्पेयर टू एआई काफ़ी सस्ता है और कॉस्ट में काफ़ी हेल्प कर रहा है बजटिंग में। वो VFX वाले जानते होंगे, बिकॉज क्या ना हम लोग के लिए अभी ये इंडस्ट्री में भी आया, अभी तक उस स्टेज पे हम पहुंचे नहीं हैं। बट आई स्टिल प्रेफर वर्क डन बाय ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज एक तो हमारी
वैसे ही हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, यस, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और हमारे यहाँ बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट आई वांट टू क्रिएट थिंग्स, फिल्म्स वेयर वी जनरेट वर्क फॉर द आर्टिस्ट। जैसे होता है कि जब से सिंथेसाइजर आया तो लाइव म्यूजिशियंस जो हैं, हाँ, उनके करियर्स खत्म हो गए। पहले कैसे लाइव म्यूजिशियंस प्ले करते थे, काफ़ी सारे। अब हम लोग ने जब लाइव म्यूजिशियंस ढूंढना चालू किए थे बॉम्बे वेलवेट में सारे सब कुछ, तो कहाँ से ढूंढ के लाने पड़ते थे। आई लाइक यूजिंग लाइव म्यूजिक। मैं आज भी लाइव म्यूजिक यूज करता हूँ। इवन फॉर द कबूतर इज यूज दैट ओनली? नहीं, आई एम सेइंग, नो, बट द हमने जैसे कैनेडी हुई या कोई और फिल्म हुई, हम लाइव म्यूजिशियन यूज करते हैं। लाइव म्यूजिशियन यूज करते हैं। कई चीज़ें सिंथ पे लोग काम करते हैं, वो ठीक है, लेकिन बट जनरली दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जितनी ज़्यादा आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाती है, आपकी बेरोजगारी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लोगों के अंदर कितना भी प्राइवेट पर्सनल टैलेंट क्यों ना हो, somehow I would like to generate work for people, for artists who are real, and not move towards just ease to make more profit. And this profit driven world जो है ना, मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है उससे। आजकल सोशल मीडिया का काफ़ी क्रेज़ है ऑडियंस के बीच में। हाँ। काफ़ी आर्टिस्ट अब सोशल मीडिया का हेल्प लेकर अपनी क्रिएटिविटी सामने रखते हैं। कभी देखो, आप आज की दुनिया नहीं समझ में आती। आज की दुनिया मुझे नहीं समझ में आती। मुझे अगर आप पूछेंगे कि मेरी कभी बेटी आपने जो try करती, किया? मेरी बेटी जो करती है, क्योंकि मेरी बेटी भी सोशल मीडिया पे है, इन्फ्लुएंसर है, Yes, मुझे नहीं yes. समझ में आता वो क्या करती है। मुझे नहीं समझ में आता वो कैसे पैसे कमाती है और क्या करती है। वो करती है, खुश है। Yeah, जो लोग जहाँ खुश है उनको खुश रहने दो। जी। मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला ना, मुझे किसी भी चीज़ की अनएथिकल यूज से दिक्कत है, और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आजकल शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियोस प्रोजेक्ट्स काफ़ी आ मैंने रहे हैं। सिर्फ सुना है, मैंने देखा नहीं है, एक भी नहीं देखा। Yeah, मैंने सिर्फ सुना है कि ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे नहीं देखना। मैं मेरे बचपन में जब हम लोग के सामने सेंसर सर्टिफिकेट आता था, उस पर लिखा होता था 18 रील, yeah. तो हमें लगता था आज हमें लंबी फिल्म देखने को मिलेगी, एंड दैट यूज्ड टू एक्साइटेड कि हाँ, दिस इज वर्थ द मनी, इसके लिए मैंने पैसे दिए। तो मैं अभी भी लॉन्ग फॉर्म में बिलीव करता हूँ, मैं अभी भी लंबी कहानियों में बिलीव करता हूँ। मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, और मैं जनरली होता ना, मैं शॉर्ट स्टोरी से ज़्यादा उपन्यास पसंद करता हूँ। अभी रील्स बोलेंगे तो कुछ और ही समझ में आता है। सोशल मीडिया वो वाला तो ठीक रील्स हो है। जाता है। नहीं, अब दुनिया तो बदलनी है ना, या दुनिया तो बदलनी है। आप या तो वो ट्रांजिशन करो या मत करो। ट्रू, मैंने चूज कर रखा अपने लिए, खुद के लिए। मैं नहीं जा रहा हूँ उस तरफ। यस। मैं और किताबों की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं और बुक्स पढ़ूंगा, मैं और फिजिकल कॉपीज जो है फिल्म की खरीद के रखता हूँ, वाह, क्योंकि मुझे मालूम है एक ज़माना आएगा फिल्म ढूंढने से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, एल्गोरिदम पे नहीं है। जैसे एक ज़माना था पायरेसी का, आपको रेयर फिल्म ढूंढते थे तो बोलते था, आई डोंट नो उनके लिए क्या वर्ड होता था, एक सीडर वर्ड होता था, या सीडर और कुछ ऐसा कुछ, आई डोंट नो, कि कोई फिल्म रेयर होती थी तो उसको फिर लोग डाउनलोड करने में। एक मेरी फिल्म थी, तो मुझे फेवरेट फिल्म थी, और मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी, उसका एक पायरेटेड वर्जन से किसी ने डीवीडी बना के मुझे गिफ्ट दिया था। मैंने कहा तुम्हें कहाँ से मिली? तो उसने मुझे बोला कि सर एक सीडर था, मुझे 20 दिन लगे इसको डाउनलोड ओह माय करने में। गॉड, तो इसलिए मेरे को ये बात समझ मालूम है कि क्या होता है। या तो मैं वो दुनिया में कभी गया ही नहीं। मैं कभी पायरेसी में नहीं गया, कभी कहीं नहीं गया। मैं फिजिकल कॉपीज खरीदता हूँ, फिल्म देखता हूँ, बड़े स्क्रीन पे देखता हूँ, घर पे भी बड़ा स्क्रीन लगा रखा है, और मैं मैं ओल्ड स्कूल हूँ और ओल्ड स्कूल रहूँगा। सर, लास्ट में ये जानना चाहूँगी, ये मूवी से कौन सा एक कैरेक्टर है जो आपके काफ़ी करीबी है, और वो आपको लगता है वो कैरेक्टर ऑडियंस के दिलों में छाप छोड़ेगा? बिकॉज हर एक मूवी से कोई ना कोई कैरेक्टर पॉपुलर होता है और सोशल मीडिया पे छा जाता है। ये फिल्म में सारे कैरेक्टर्स छाप छोड़ने वाले हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स छाप छोड़ने वाले हैं। जी सर, लास्ट एक मैसेज हो जाए ऑडियंस के लिए जो काफ़ी एक्साइटेड है ये मूवी के लिए। आप ये फिल्म देखने जाइए, गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं है, ये निशांची है, और निशांची बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, और आई होप आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।